जिस प्रकार से अर्जुन ने अपने जीवन के रथ की बागडोर कन्हैया के हाथों में सौंप दी। अर्जुन ने क्या बनाया? रथ की बागडोर किसके हाथों में सौंपी? कन्हैया के हाथों में। जिसने अपने जीवन रथ की बागडोर कन्हैया के श्याम प्यारे के चरणों में सौंप दी है, तो रथ तो उसकी मर्जी है, चाहे वो अच्छी जगह ले जाए चाहे बुरी जगह ले जाए। जब मालिक हमने अपने शरीर का उसको बना दिया है, तो हमारे साथ कभी अनर्थ नहीं हो सकता, बुरा नहीं हो सकता। ये भरोसा करके देख लीजिए। भगवान की कथा कहती है, ध्रुवम ध्रुव विश्वासम परमात्मा प्राप्ति। कल आपने कथा सुनी, जिस प्रकार से ध्रुव ने विश्वास परमात्मा के ऊपर किया था, ऐसा विश्वास हर मानव के हृदय के अंदर होना चाहिए। नियम भगवान की कथाएं तो यहाँ पर उपाय भी बताती हैं। ये इतना बड़ा अथाह समुद्र सार है, इसकी कथाओं के अंदर इतना रहस्य सज्जनों, चाहे तुम कुछ भी मांग लो वो मिलता है। निगम कल्प तरोर गलतम सुख मुकाद मृत द्रव संयुतम, यानी ये कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है, ये मिम चिंते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसा हम चिंतन करते हैं प्यारे वैसा ही मिलता है। ये वो कल्प वृक्ष है। इस भागवत की छाया में आप बैठे हैं और बैठकर सज्जनों आप जैसा चिंतन करते हैं, जैसा मांगेंगे ठाकुर से वही मिलेगा। जिनके पास पुत्र नहीं है, मेरी भगवान की कथा कहती है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, जो नियम से मेरे भगवान के 10वें स्कंद की कथा सुनता है। आज की कथा मेरे नंदोत्सव की जो कथा है, मेरे कन्हैया की नंदोत्सव की कथा का जो प्रसाद लेता है, भगवान के चरणों में बैठकर जो कहते हैं कि हमको वंश वृद्धि के लिए पुत्र चाहिए, तो सज्जनों जैसा मन चिंतन करते हैं तो भगवान की प्राप्ति ऐसी होती है। यहाँ पर नियम साधनाएं बहुत बताई सज्जनों भागवत के अंदर। बोले ऐसा ये तुम कर्म करेंगे तो क्या किसी व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है? किसी ने ऐसा कार्य किया हो जिसने जीवन पर्यंत पाप किया पर भगवान का भजन कर लिया? यहां तक भी सुखदेव महाराज ने परीक्षित से कह दिया, मरते समय यदि नारायण का नाम जाप कर लिया तब भी उसका उद्धार कल्याण हो जाएगा। बोले पक्की बात कन्फर्म है? बोले बिल्कुल कन्फर्म है, बिल्कुल वेटिंग नहीं है। बोले हमको विश्वास कैसे हो? बोले विश्वास तो करना पड़ेगा। बोले हम जब करेंगे पहले हमको प्रमाण चाहिए। ऐसा व्यक्ति कोई हो जिसने जीवन पर्यंत पाप किया हो और फिर भगवान का भजन कर लिया मरते समय, ऐसा कौन है? तो नारायण की महिमा यहां तक हमारे सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज को सुनाई कि ऐसा व्यक्ति था अजामिल। कान्य कुब्जे ध्वजे कशिद दासी पतिल अजामिल। कान्य कुब्जे ध्वजे कशिद दासी पतिल अजामिल। नाम नानश्च सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। नाम नानश्च सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। दास्या संसर्ग दूषित। यहां पर बताया भरत जी महाराज ने राजा रघुगढ़ को बताया है, और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताया है, और सूत जी महाराज ने नेमसारण क्षेत्र में सौनक ऋषियों को बताया है। सुख तीर्थ में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहां पर हैं? हरिद्वार की तलेटी बट वृक्ष के नीचे मेरे प्रभु परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। एक ब्राह्मण था, भगवान का भक्त था। कान कुब्जे दुजी कश्य दासी पत्र अजामिल। लेकिन अजामिल भगवान का भक्त था। एक बार गुरु ने कहा कि यज्ञ के लिए तुम समिधा ले आओ, लकड़ी ले आओ।